ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण के अंतर्गत अंतिम पर्व भविष्य पर्व के में आज के 30वां भाग जा रहा है। इसके अंतर्गत जन्मेजय जी का प्रश्न है वैशंपायन जी से कि भगवान के चरित्र सुनने से मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे। और संसार में ऐसा कौन है जिसके कान भगवान का चरित्र सुनने से तृप्त हो जाएं। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ऐसा भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि महाराज दो भाई हंस और डिंभक नाम के हुए हैं। कहते हैं कि वो बहुत पराक्रमी बहुत बलवान थे। उनका भगवान कृष्ण से कैसे समागम हुआ और कैसे उनका उद्धार हुआ, ये कथा आप हमें सुनाएं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि आसीच्छाल्वेषु राजेन्द्र ब्रह्मदत्तो नृपोत्तमः नाम्ना राजन् सपूतात्मा सर्वभूत दयापरः। शाल्व देश में एक राजा थे जिनका नाम था ब्रह्मदत्तो। वैशंपायन जी कहते हैं कि बहुत अच्छे राजा थे, सब पूतात्मा, हृदय बड़ा पवित्र था और सर्वभूत दया पर, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उनकी दो पत्नियां थीं, पंचयज्ञ का प्रतिदिन अनुष्ठान करते थे, वेदवेत्ता थे।
और वैशंपायन यहां तक कहते हैं कि वो ब्रह्मवेत्ता थे। वर्षों तक पत्नी के साथ रहकर के उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था मित्र शाह, और वो उन राजा से भी संबंधित थे, उन्हीं के राज्य में रहते थे। उन्होंने भगवान की पुत्र प्राप्ति के लिए ही वैष्णव यज्ञ किया, 5 वर्षों का व्रत लिया। राजा ने 10 वर्षों का व्रत लिया था, ब्राह्मण ने 5 वर्षों का व्रत लिया। इन दोनों को राजा को भी और ब्राह्मण को भी, राजा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई और ब्राह्मण को भी 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ हंस और डिंभक। इधर उस ब्राह्मण को जो पुत्र हुआ मित्र सह जिसका नाम था, उसके पुत्र का नाम हुआ जनार्दन। तो ये समान अवस्था के तीनों हैं, ब्राह्मण बालक जनार्दन और राजपुत्र हंस और डिंभक। हंस और डिंभक ने तपस्या करने का विचार किया। हिमालय में जाकर के एक संकल्प लिया इन्होंने, भगवान शंकर की आराधना की, और संकल्प इनका ये था कि हमें दिव्य अस्त्र प्राप्त हो जाएं और दिव्य पराक्रम प्राप्त हो। संकल्प ये था इनका। पांच वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, आराधना की भगवान शंकर की। भगवान ने कहा वर मांगो। सदाशिव भोलेनाथ सामने आए, उन्होंने कहा वर मांगो। वरम वरय भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो, वर मांगो। तो वो दोनों कहते हैं, हंस और डिंभक, कि हम देव दानव यक्ष गंधर्व इनके लिए भी अजेय हो जाए, यानी मेरा पराक्रम इतना हो कोई मुझे जीत न सके। और दूसरा वरदान ये मांग रहा हूं कि हमें सभी दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हो जाए, जैसे महेश्वरास्त्र, रौद्रास्त्र, यहां तक कि ब्रह्मशिर अस्त्र भी ये उपलब्ध हो। इनके साथ में अभेद्य कवच और अच्छेद्य, जो कट न सके ऐसा धनुष बाण, परशु, फरसा, ये हमें उपलब्ध हो। और जब हम युद्ध में जाएं
तो आपके दो अनुचर हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें। ऐसा कह करके इन्होंने वरदान मांगे। भगवान भोलेनाथ तो एवमस्तु, उन्हें तो और कुछ कहना नहीं है। इतना जब इसको वरदान मिल गया, इधर उस ब्राह्मण बालक जो है जनार्दन, उसने भी अध्ययन करके गुरु के पास से योग विद्या और वो समस्त विद्याएं प्राप्त की जो एक ब्राह्मण के लिए आवश्यक हैं। योग विद्या, ब्रह्म विद्या, सब कुछ प्राप्त किया। भगवान विष्णु का उपासक है। अब ये तीनों बालक एक साथ रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, एक बार की घटना, ततः कदाचित् तौ वीरौ, तौ वीरौ दोनों वीर यानी हंस और डिंबक, मृगया माटतुः किल, मृगया के लिए निकले। मृगया आखेट, शिकार जिसको कहते हैं लौकिक भाषा में। जनार्दनेन सहितौ, इस यात्रा में वो ब्राह्मण जनार्दन भी साथ में था। रथैरश्वैर्गजैरपि, और क्योंकि राजपुत्र हैं तो इनके साथ में रथ, हाथी, घोड़े, ये छोटी सेना भी साथ में है। ये वन में घूमते हुए एक स्थान पर पहुंचे जहां पर ऋषियों के आश्रम थे। इन्हें दूर से वेद पाठ और इसकी ध्वनि सुनाई पड़ी, आवाज सुनाई पड़ी, तो ये उधर को गए। तो वहां जाकर के इन्होंने देखा कि ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, वहीं से ये आवाज आ रही है, यज्ञादि अनुष्ठान हो रहे हैं। तो सेना को इन्होंने अलग रोक करके उस आश्रम में वहां पहुंचे। कश्यप ऋषि का आश्रम था। वहां जाकर के इन्होंने देखा कि वैष्णव यज्ञ हो रही है। तो क्योंकि राजपुत्र हैं, ब्राह्मण साथ में है, तो यथा योग्य इनका वहां पर सम्मान हुआ। प्रसन्न होकर के बैठे तो राजकुमार हंस ने ऋषियों से, हंस ने पूछा कि महाराज, हमारे पिताजी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि महाराज आप सब लोग पिताजी के उस राजसूय यज्ञ में पधारें। आमंत्रण दे रहे आपको, आप लोग वहां अवश्य आवें। फिर कहता है कि हम दोनों भाई हमेशा साथ रहते हैं। वयम अद्यैव सहितौ दिशो जेष्यामहे वयम, आज से ही प्रारंभ करते हैं और संपूर्ण दिशाओं को जीत लेंगे। वयम जेष्यामहे,
हम जीत लेंगे तो पिताजी का राजसूय यज्ञ करवाएंगे, फिर पूरा होगा। और महाराज यज्ञ तो हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, पर ऐसा उचित नहीं होगा। इस कारण से आपको पिताजी के यज्ञ में ये अहंकार भली बात बोल गया कि कर तो हम ही सकते हैं और सबको हम जीत लेंगे, पर लौकिक कह लें या अगला क्या सोचेगा, इस कारण से कह लें कि पिताजी की राजसूय यज्ञ होगी, यह कहा उसने। तो ऋषियों ने कहा ठीक है महाराज, अगर आपका यज्ञ होगा तो हम आएंगे। अन्यथा यहीं आपको मिलेंगे हम। इस प्रकार से उन्होंने ऋषियों मुनियों ने आश्वासन दे दिया। वैशंपायन जी कहते हैं ततो देशान महाराज गंतुम निश्चित मानसौ। इस प्रकार से उन्होंने दोनों ने निश्चित करके हृदय में पुष्करस्योत्तरम तीरम, वो पुष्कर तीर्थ की बात है। पुष्कर जो सरोवर है उसके उत्तरी किनारे पर दुर्वासा यत्र तिष्ठते, वहां पहुंच गए। दुर्वासा जी वहां पर बैठे थे। दुर्वासा जी अपनी साधना कर रहे हैं और ऋषि मुनि भी उनके आश्रित रह करके वहां पर विधिवत अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय साधना वो सब करते हैं। वहां जितने लोग थे वो सब दुर्वासा जी के शिष्य थे। गत्वा तत्र महात्मानौ तौ दृष्ट्वा तोर्धुरेतसाम। ये दोनों वहां पहुंचे और इन्होंने वहां पर उनको दुर्वाससं महाबुद्धिम विचिन्वानम परम पदम, और दुर्वासा जी के भी दर्शन किए और जो लोग थे उनका सबका दर्शन किया। वैशंपायन जी कहते हैं ये वही दुर्वासा हैं कि यदि इनको क्रोध आ जाए, क्रुद्धो यदि सदुर्वासा दग्धुम लोकानिमां क्षमा, संपूर्ण लोकों को जलाने की क्षमता रखते हैं। देवता भी इनके सामने नहीं आते। संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अवतार माने जाते हैं। ध्यान कर रहे थे तो इस प्रकार से उनको जब दर्शन करिए देखा, ध्यान में बैठे थे, तो इन्होंने सोचा देखो अब यहां से इन दोनों भाइयों के विकार तो वहीं से कुछ हो गया। ऋषियों मुनियों के समक्ष कह के आए हैं कि राजसूय यज्ञ तो हम ही कर सकते हैं, पर पिताजी से करवाएंगे। यहां आकर के दुर्वासा जी के सामने इनको बैठे देखा तो आप समझ सकते हैं ऋषि हैं, इतनी बड़ी मूर्ति है, या तो इनको अपेक्षा ये रही कि ये उठे क्यों नहीं, इन्होंने हमारा सत्कार क्यों नहीं किया, ऐसे ही होगा। इसको अहंकार हुआ, हंस और डिंबक। और ये सीधा कहता है ज्ञान लेशाद विहीन आत्मन, कि मुझे लगता है ब्राह्मण तुझे ज्ञान नहीं है। किम ते व्यवसितम द्विज, तुम्हारी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है।
कश्यायमाश्रमो विप्र भवता यह समाश्रिता। ये किसके आश्रम में तो बैठा हुआ है? किसका आश्रय ले रखा है तूने? और मेरे विचार से सबसे अच्छा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम है। हाँ, इन दोनों राजकुमारों का और इस जो ब्राह्मण है जनार्दन, इनका विवाह हो चुका है। इस कारण से ये कहते हैं कि सबसे अच्छा तो गृहस्थ धर्म है, उसे छोड़ छाड़ के संसार त्याग करके यहां ये ध्यान लगा करके बैठा है। अपने आचरण से ही अपने लोगों का श्रृंगार कर रहा है। लोकांशेमान सदा मूढ़, देखें आप भाषा का तो मूढ़ है, दुर्वासा जी के लिए कह रहे हैं कि मूर्ख अपना तो हानि करेगा ही, और ये जो चेले बना रखे हैं, शिष्य बना रखे हैं, इनका भी नाश करेगा। ईमान लोकांश नाशयिष्यसि निर्वृत्ता है, इन्हें वैराग्य दे करके और इनका भी नाश कराएगा। इनका सबका तो नेतृत्व कर रहा है, यानी इनको सबको तो शिक्षा दे रहा है, और इनको सबको भी नरके पातयिष्यसि, तू नरक में डालेगा। स्वयं नष्टः परान् मूर्खम्, स्वयं तो नष्ट है ही, इन दूसरों को भी मूर्ख बना रहा है। और जिसने ये तुझे मार्ग बताया है वो भी मूर्ख है। इसलिए देखो, दुर्वासा जी को शिक्षा दे रहा है, कहता है ब्राह्मण मेरी मान ले, तू गृहस्थ हो जा। ग्रही भाव यतात्मवान, ग्रही भाव आदेश दे रहा, शिक्षा दे रहा है कि ब्राह्मण तू गृहस्थ हो जा, और वहीं रह करके पंचयज्ञ आदि रूप जो है वो धर्म का पालन कर। ये जब इसने कहा तो वो जो ब्राह्मण बालक साथ में है जनार्दन, वो एकदम आगे खड़ा हो गया, दुर्वासा जी की ओर देखा उसने, और वो दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़ा जनार्दन, और कहने लगा उनको प्रणाम करके। पहले तो हंस और डिंबक इनकी ओर देख करके कहता है कि बस अब हो गया, आप चुप हो जाओ। कहां तुम क्या कह रहे हो तुम्हें स्वयं पता नहीं है। कहा ये महात्मा जो है सर्वथा काल एवं अयम एव सर्वथा काला, तुम साक्षात मृत्यु के समक्ष खड़े हो, कह क्या रहे हो। योर मंद चेतसो, तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। समाप्त आयुषः शेषो ब्रह्मदंड हतो युवाम, तुम्हें पता नहीं है कि ब्रह्मदंड क्या होता है। लगता है तुम्हारी आयु समाप्त हो गई, इसलिए अब शांत हो जाओ। ये ऋषि मुनि हैं, इनके समक्ष ऐसी बात नहीं की जाती, अनुचित है। और जो तुम कहते हो गृहस्थ हो जाओ, तो चार ही तो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे श्रेष्ठ इसमें संन्यास आश्रम माना गया है। जो इस आश्रम में पहुंचता है
बहुत पुण्यवान व्यक्ति ही पहुंचता है। ब्राह्मण कहता है जनार्दन कि राजन, हंस से और डिंबक से कि मैं ऐसी बात सुन नहीं सकता, मुझे मर जाना चाहिए। अश्राव्यम ईदृशम घोरम मया प्राणभृता नृप। ये अश्राव्य है, न सुनने योग की बात है। किम करिष्यामि मंदात्मन मित्रत्वाद भवतो नृप। अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं मर भी नहीं सकता। तुम मेरा मित्र हो, कैसा तुम्हें ज्ञान मिला, कैसे तुम्हें शिक्षा मिली? राजपुत्रों से कह रहा है ब्राह्मण जनार्दन, ज्ञानम यदाप्तम भवता गुरुभ्यः तदत्र दुखाय ही केवलम नृपो। ऐसी विद्या तुम्हें प्राप्त हुई है जो आज दुख का कारण बनेगी। कहा गया है विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है। और यहां विद्या दुखाय, तुम्हारी विद्या ज्ञानम ही धर्म प्रभवम यथेष्टम बलाद्य पापस्य विधात्र रूपम। विद्या से धर्म के आचरण की शक्ति प्राप्त होती है। और जो ऐसा नहीं होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि तुमने बल से या हठ से विद्या प्राप्त की है, वो तुम्हारी विद्या कार्य रूप में परिणित नहीं हो रही। मेरी इच्छा है कि हमें तो लगता है युवाम विहाय या सेवा, मैं तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊं। पते अम्बा शिलातलम, या तो यहां से पर्वत से गिर करके अपने प्राण दे दूं। पिबे अम्बा विषम घोरम पते अम्बा महोर्मिषु, या तो समुद्र में गिर करके प्राण दूं या विष खा करके प्राण दे देना चाहिए मुझे। ऐसी वाणी सुनने से पहले बार बार चिल्ला करके राजकुमारों से कहता है ऐसा मत कहो, हटो यहां से। और वो तो राजपुत्र है, राजा तो है, वो कैसे हट जाए? और शंकर जी से वरदान प्राप्त है, कोई उनको मार नहीं सकता। ये जब देखा तो जब ये नहीं हटे महाराज दुर्वासा जी का ध्यान भंग हुआ। इतनी बातें उनके सामने हुई तो तिरछी नजर से दोनों राजकुमारों की ओर देखते हैं। उधर उस ब्राह्मण को भी देखते हैं और कहते हैं दोनों राजकुमारों की तरफ देखकर कि अब अच्छा ये होगा कि तुम दोनों यहां से चले जाओ। मेरे मुंह से कुछ निकले। दुर्वासा जी कहते हैं तुम चले जाओ यहां से। फिर भी ये नहीं हटते हैं तो दुर्वासा जी बोले दर्पम्बाम लोक विख्याता, कहा तुम्हें इतना घमंड है तो तुम्हारे दर्प को, तुम्हारे घमंड को जो लोक विख्यात हैं, कौन? शंख चक्र गदाधरा, शंख चक्र और गदाधारी यानी भगवान श्री कृष्ण। व्यपनेष्यति मंदज्ञऊ, तुम दोनों मूर्खों के दर्प का विनाश वही करेंगे।
किंबा वक्ष्यामि सांप्रतम, और इससे आगे मैं अब क्या कहूं, मैं नहीं करूंगा। ये जो दुर्वासा जी ने कहा और उठ के खड़े हो गए दुर्वासा जी जाने के लिए, ये धृष्ट इतना बन गया, इसकी बुद्धि अचानक खराब हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जन्मेजय जी कहते हैं कि इस हंस ने दुर्वासा जी का हाथ पकड़ लिया। दुर्वासा जी ने जब ये कह दिया कि दर्प विनाशन होगा तेरा, घमंड दूर करेंगे, श्री कृष्ण दूर करेंगे, तो दुर्वासा का इसने हाथ पकड़ लिया। वैशंपायन जी कहते हैं इसकी धृष्टता देखो, इसने महाराज की कौपिन फाड़ दी दुर्वासा जी की। देखें आप, मदोन्मत्त आदमी क्या करता है, क्या कर सकता है, जो मौत से खेल रहा है, मृत्यु से, काल से खेल रहा है। ये स्थिति जो देखी है, तो वहां जो देखने वाले थे, जो ब्राह्मण थे, जो शिष्य थे दुर्वासा जी के, वो भाग खड़े हो गए देखने वाले कि अब क्या होगा। जनार्दन खड़ा है सामने, वो कहता है राजपुत्र क्या कर रहे हो। ये सुनते ही नहीं। तो दुर्वासा ने फिर घूम के कहा कि राजपुत्र मुझे विवश मत करो, अब जो मैंने कह दिया वो होकर के रहेगा। क्षमता है, मैं विनाश कर सकता हूं, पर मुझे विवश मत करो। जब तुमने भगवान का आराधना की थी, भगवान शिव की, तो भगवान ने तुम्हारे चित्त की शुद्धता देख करके वरदान दिया था। और अधिक क्या कहें, दुर्वासा बोले कि इस समय संसार में जो सर्वाधिक बलशाली है जरासंध, भगवान ने, दुर्वासा जी ने उसका कहा है, आज हंस और डिंबक के सामने कहा है, कहा वो जरासंध भी ब्राह्मणों के समक्ष ऐसी बात नहीं कर सकता। जो संसार में विख्यात है, वीरों में प्रथम अग्रणी गिना जाता है, वो भी इतना अधर्म से नहीं गिरा हुआ है जो किसी ब्राह्मण के सामने ऐसी बात कह सके। तो जो तुमने अपराध किया है, याद रखना हंस, वो जरासंध भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम सोचते हो मेरा मित्र है, वो मित्र होकर के भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ऐसा अधर्म तुमने किया है। जरासंध अधर्मी नहीं है, वीर है, पराक्रमी है, पर अधर्म करने वाला नहीं है। ये महाराज ने कह दिया और कहा तुरंत चले जाओ यहां से। कहा अब जाओ, अब साहस मत करो आगे बढ़ने का, जो कर हो गया बस यहां तक, बस। सहज स्वभाव महाराज जी मुड़े ब्राह्मण जनार्दन की तरफ, कहा जनार्दन तुम्हारा कल्याण हो। तुमने बात जो कही, धर्म की बात की, तुम्हारी निरंतर भगवान में मत स्थिर रहे। स्वस्यस्तु तव विप्रेंद्र भक्ति रस्तु जनार्दने, भक्ति रस्तु जनार्दने, सदैव तुम्हारी जनार्दन भगवान वासुदेव में भक्ति बनी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है।
संसृतिस्तव तस्यास्तु शंख चक्र गदाभृता। आद्य शो वा परशो वा साधुरेव सदा भवान। महाराज दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारी आज या कल या परसों 3 दिन के अंदर ही भगवान से भेंट होगी। ब्राह्मण जनार्दन को ये वरदान देते हैं। तुम्हारे जैसे सज्जन का संसार में कभी विनाश नहीं होता है, अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। जाओ, जनार्दन से भी कहा तुम भी जाओ और अपने पिता को बता देना जो जो घटनाएं हुई। ऐसा कह करके महाराज दुर्वासा जी यहां से अपने शिष्यों के सहित तो द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। जाकर के द्वारिका में उस सुधर्मा सभा में पहुंचते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण, राजा उग्रसेन का दरबार लगा हुआ था, उसमें सब बैठे थे। समस्त यादव वीर वहां हैं। वहां जाकर के जैसे ही पहुंचे, नगरी में प्रवेश करते हैं, सब यादव वीर जो भी देखता है महाराज को प्रणाम करके पीछे चल देता है। सभा में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण सबसे आगे आते हैं, प्रणाम किया, सत्कार किया, महाराज जी को वहां से उच्च आसन दिया, महाराज यहां विराजें, हम आपके किंकर हैं, महाराज आदेश करें, किस लिए आना हुआ। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के दुर्वासा जी से पूछ रहे। भगवान कहते हैं कि आप बिना कारण के कहीं जाते नहीं, कोई तो कारण होगा, कोई प्रयोजन अवश्य होगा। महापुरुषों के पधारने का भी, आने का भी या जाने का, सबका कोई न कोई प्रयोजन होता है। एतावता चानुमेयम्, यह केवल अनुमान की बात है, इसके में किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। किंचित कारणम अस्ति वही, किंचित कारणम अस्ति, कोई कारण जरूर है। तद ब्रूहि यद विद्येत त्वत्तो ज्ञास्यामहे वयम्। तो आप हमें उस प्रयोजन को बतलाएं, बात क्या है। दुर्वासा जी देखते हैं कृष्ण जी की तरफ और कहते हैं कि तुम ऐसा कह रहे हो। जानामि त्वं महादेवम, तुम तो महादेव हो, देवादि देव हो, और कृष्ण तुम कह रहे हो तुम जानते नहीं हो हम किस लिए आए। जब आपके भक्त मेरे जैसे लोग बहुत कुछ जानते हैं तो आप तो जगदीश्वर हैं, तो आप हमसे क्यों छिपा रहे हैं। दुर्वासा कहते हैं कि फिर आप हमसे ये क्यों छिपा रहे हैं। यतो विश्वमिदं भूतम तदेतत् परमं पदम, जहां से समस्त सृष्टि प्रपंच की उत्पत्ति होती है उसके अधिष्ठाता आप हैं, वही आपका स्थान है जहां से ये सब प्रकट होता है। विराट स्वरूप भी आप हैं। ठीक है, मूढ़ बुद्धि लोग, आज के लोग आपको नहीं पहचानते हैं,
पर हम तो पहचानते हैं। तो आप हमारे सामने पूछ रहे हैं कि हमारा आने का प्रयोजन क्या है, ये आपको शोभा नहीं देता। दुर्वासा जी अपने स्तर से उनके गुणों का गान करते हैं और गुणों के माध्यम से उनकी स्तुति ही समझ लीजिए। सहजम चितवत मनोहर साने, दुर्वासा जी भी उसी तरीके से हैं, बात उसी अपने स्तर में कर रहे हैं, पर भगवान की स्तुति हो रही है। सर्व रूप में इस प्रपंच में आप ही तो हैं। तो अब भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये सब कह के दुर्वासा जी अंत में कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है ईदृशी अवस्थानो, हमारी ऐसी अवस्था हो गई है, नैताम स्मरसि केशव, क्या आपको पता नहीं है क्या हो गई? अभी अभी कौपिन फड़वा के आए हैं, उसी को कहते हैं। अत्यंत दुखिता विष्णु वयम त्वाम अनुसंस्थिता, दुखी होकर के आज हम आपके पास आए हैं। और अगर आपको ज्ञात नहीं है कि हम किस प्रयोजन से आए हैं, तो ये हमारे भाग्य की कमी है। मंद भाग्या वयम विष्णु, यदि हमारी स्थिति आप नहीं जानते हैं या हमारा स्मरण आप नहीं करते हैं, तो हमसे बढ़कर के भाग्यहीन फिर कौन होगा? मंद भाग्या वयम विष्णु यतो नो न स्मरे हो, यदि हमारा स्मरण आप नहीं करते हैं तो हमसे बढ़कर के मंद भाग्य कौन होगा? उसी रोष में दुर्वासा जी कहते हैं कि भगवान आप ही हमको भूल जाएंगे, हमें बताना पड़ेगा। अपना कष्ट बताते हैं। जनार्दन, कौचित क्षत्रिय दायादौ, दो राजकुमार हैं, क्षत्रिय दायाद, क्षत्रिय राजकुमार, गिरीश वर गर्वित, भगवान भोलेनाथ से वरदान पाकर के अति गर्वित हैं, मतवाले हो रहे हैं। नाम नाच हंस डिम्बक, उनके नाम हंस डिम्बक हैं। बाधे तेनो जनार्दन, उन्होंने मेरे जीवन के कार्यकलापों में बाधा डाल दी। बाधे थे नो, हमारे जीवन के या हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर दी। बाधे थे नो जनार्दन, जनार्दन आप तो रक्षा करने वाले हैं सबकी, हम भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। और उन दो क्षत्रिय कुमारों ने भगवान भोलेनाथ के वरदान से गर्वित होकर के हमारा रहना कठिन कर दिया है। ये इतना जो कहा, कहते हैं कि भगवान हमारे आश्रम में घुस करके हमारे सारे उपकरण छिन्न भिन्न कर दिए। और देखो अजय क्या कहें, ये संत हैं, भगवान के सामने कहते हैं हमें आपको भी शिक्षा लेनी है
संसार में नहीं कहना किसी से। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही रखिए गोए। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न ली है कोई। यहाँ सब अठलाने वाले मिलेंगे, हंसी उड़ाने वाले मिलेंगे, कोई उसमें बांटने वाला नहीं मिलेगा। कष्ट है तो भगवान के सामने कहो। लौकिक स्थिति में अगर उस स्तर का है तो गुरु के समक्ष भी निवेदन किया जा सकता है, पर भगवान सबके सुनते हैं, उनके समक्ष को। आज दुर्वासा जी कहते हैं, दुर्वासा जैसे महात्मा के आंखों से आंसू आ गए। कहा कृष्ण इदमप्य परम पश्य, देखो मेरी ओर, मेरी दिशा। तयोः साहस चेष्टितम, उन दोनों का साहस ये देखो। क्या देखो? कौपीनम बहुधा छिन्नम, मेरी कौपीन देख रहे हो? मेरे जैसे सामर्थ्यवान ऋषि की कौपीन बहुधा छिन्नम, फाड़ दिया। तदस्माकम महद्धनम, यही तो हमारा धन है। आपके शासन में अब मुझे कौपीन भी छोड़नी पड़ेगी। क्या आप ये चाहते हैं? और वो भी कोई दूसरा मेरे ले जाएगा कौपीन? महाराज का कष्ट वाणी से निकल पड़ा आज दुर्वासा जी का। कहा हमारे कमंडल बर्तन क्या है टूटे फूटे, खप्पर समझ लो मिट्टी के, सब तोड़ फोड़ के फेंक दिए। आप सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी हैं। चित्रम चित्रम इदम देव, ये विचित्रता है आपके होते हुए। रक्षस्य सदा निशम, जो कहते हैं कि भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, आपके होते हुए किम करिष्यामि, कहां जाए, क्या करें? किम नः शरणमद्यैव तद्ब्रूहि जगतां बते। तो अब हम किसकी शरण में जाएं, ये अब तुम्हें बता दो कृष्ण। और ये भी निश्चित है जब मेरे साथ उन्होंने धृष्टता दोनों ने कर दी है, तो फिर तीनों लोकों में कोई सुरक्षित नहीं है। अब कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं बचेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, अब बचेगा कोई नहीं। जब मेरे ऊपर आक्रमण हो गया तो आप फिर अनुमान लगा सकते हैं, कोई संसार में बचने वाला नहीं है, सृष्टि में बचने वाला नहीं है। और अंत में कहकर के दुर्वासा जी के मुंह से यही निकलता है, रक्ष रक्ष जगत त्रयम, भगवान आप ही रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तीनों लोगों की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। दुर्वासा क्रोध मूर्छिता विराम एव, रोषपूर्ण वाणी से कह करके चुप हो गए। भगवान खड़े हैं कृष्ण सामने, हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारा अपराध हो गया महाराज, क्षमा कर दें। और इन दोनों को दंड अवश्य मिलेगा। मैं आपके सामने आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने इतना साहस किया है आपके प्रति, उसको दंड अवश्य मिलेगा, चाहे जितना बड़ा बलवान हो और चाहे जितना बड़ा वीर हो।
भगवान ने आज यहां पर ही दुर्वासा जी के चरणों में गिर गिर कर क्षमा मांगी और समस्त यतियों सन्यासियों इनके लिए तुरंत वस्त्रों का व्यवस्था की। कहा महाराज आप ऐसे नहीं रह सकते, क्षमा करें, मेरे होते हुए आपकी दशा हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। ये इधर की स्थिति हुई। उधर दुर्वासा जी नारद जी के साथ में चले गए, ब्रह्मचिंतन करते हैं। इधर उस दोनों भाई वो हंस और डिंबक दुर्वासा आश्रम से लौट करके अपने घर जाते हैं और साथ में जनार्दन ब्राह्मण भी अपने घर जाता है। तो हंस और डिंबक जाकर के पिता के चरण स्पर्श करके उनसे निवेदन करते हैं कि अब आप हमारे रहते हुए राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, हम आपके यज्ञ की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, दिग्विजय करेंगे आपके लिए। राजा ने सोचा पुत्र कह रहे हैं तो ठीक है। तो वहीं जनार्दन था। जनार्दन ने कहा उसी हंस से राजा के सामने कि तुम बहुत बड़ा साहस कर रहे हो, मद गर्वित होकर के ऐसी बात कर रहे हो कि हम दिग्विजय करेंगे। तुम्हें पता है इस समय कौन कौन वीर पृथ्वी पर हैं? कहा भीष्म जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर है जिसे तुम कभी पराजित नहीं कर सकते। जरासंध जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर है। भीष्म की आप जानते हैं, जिन पर उनके गुरु भगवान परशुराम विजय प्राप्त नहीं कर सके। हंस तुम समझते हो तुम उन्हें परास्त कर दोगे, तुम दिग्विजय पूर्ण कर लोगे। जरासंध जैसा महान बलशाली जिसके कारण कृष्ण को मथुरा छोड़नी पड़ी, द्वारिका में जाकर के रह जाकर के, जो भगवान कहे जाते हैं कृष्ण, उस जरासंध को तुम परास्त कर लोगे? तुम्हारी क्षमता है। और इसी पृथ्वी पर रहते हैं सब। श्री कृष्ण के भाई बलराम को तुम परास्त कर लोगे? अगर वो क्रोध में आ जाएं तो तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो सामना कर सके बलराम जी के। अरे और छोड़ो, एक अकेला सात्विकी है जो इन सब का शिष्य है, सबसे छोटा है, उसका तुम सामना नहीं कर सकते। और तुमने ये जो दुर्वासा जी का अपमान किया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास से दुर्वासा जी सीधे द्वारिका गए हैं कृष्ण के पास, ये मुझे पता चल गया है। ब्राह्मणों के द्वारा मुझे संपूर्ण बातें प्राप्त हो गई हैं। दुर्वासा जी ने अपना वहां निवेदन कर दिया है और भगवान ने भी आज कल परसों 3 दिन दिए हैं, का 3 दिन के अंदर वो आ रहे हैं।
ये जो सुनता है, कह दिया, और कह देने के बाद में वहां से चला आया और चिंतन करने लगा, ब्राह्मण जनार्दन क्या हो? तो वहां से एक घोड़ा लेकर के, घोड़े पर सवार होकर के ब्राह्मण पुत्र जनार्दन भगवान की शरण में चल देता है। यतः कृष्णा ततः धर्मः, यथा धर्मः तथा जया। धर्म अब वहीं शेष बचा है, अब वहीं शरण लेनी है जाकर के। यहां से दौड़ करके भगवान के पास जाता है, वहां पहुंचता है। मन में सोचता जाता है वहां से कि हंस मेरा मित्र है, और आज उसके कारण ही मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है भगवान के दर्शन का। मेरी माता आज धन्य हो गई कि उनका बेटा मेरे रूप में आज भगवान के दर्शन करेगा। साहि में जननी धन्या हरिम दृष्ट्वा पुनर्गतम। जब मैं भगवान के दर्शन के करके वापस आऊंगा, कृतार्थम सर्वदा देवी द्रक्षते सा मनस्विनी। वो भी मुझे देख करके कृतार्थ हो जाएगी, या मुझे कृतार्थ देख करके वो भी प्रसन्न हो जाएगी। वो मेरी जननी भी धन्य हो जाएगी, अपने को गौरवान्वित अनुभव करेगी कि उसका पुत्र भगवान के दर्शन करने के लिए गया है, दर्शन प्राप्त करके आया है। इधर मित्र ने कहा है कि ब्राह्मण तुम वहां जा रहे हो तो कृष्ण से कहना कि वो मुझे कर दें, टैक्स, यानी मेरी अधीनता स्वीकार करें। तो वो सोचता है ब्राह्मण कि भगवान के सामने हम ये कहेंगे कि राजा, उसने ब्रह्मदत्त के पुत्र हंस ने ये कहा है कि मुझे कर दें। अंत में विचार करता है कि भगवान है वो, तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सब जानते हैं। आज मैं दैत्य कर्म कर रहा हूं, हंस के मित्रता के वशीभूत होकर के मैं भगवान के पास जा रहा हूं। भगवान ही अब मेरी भी रक्षा करेंगे। संपूर्ण स्वामी के द्रक्षाम्यहम जगन्नाथम, आज मैं जगत के नाथ के दर्शन करूंगा। वो पक्षपाती नहीं है, संपूर्ण जगत के नाथ है। कृतार्थः सर्वथा चाहम भवामि विगत ज्वरा। आज मेरे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आज मैं सफलम जन्म साक्षात दृष्टवतो हरिम, साक्षात भगवान के दर्शन करके आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये विचार करता हुआ वहां पहुंचता है। भगवान के समक्ष सुधर्मा सभा में जाकर के हंस और डिम्बक ने जो संदेश भेजा था,
ये वहां पर सुनाता है। कहा महाराज ब्राह्मण होते हुए भी आज मैं ये निकृष्ट कर्म कर रहा हूं, दौत्य कर्म कर रहा हूं, दूत का कार्य निभा रहा हूं। और उन्होंने जो कहा है टैक्स चाहिए, कर चाहिए, और उसने विशेष बात कही थी, कहा नमक चाहिए कर रूप में। द्वारिकापुरी के आसपास में और क्या उपलब्ध हो सकता है? कुछ नहीं हो तो नमक ही चाहिए, कुछ देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण जनार्दन कहता है कि प्रभु मैं क्या कहूं? भगवान ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं ब्राह्मण, समय की स्थिति होती है, कुछ न चाहते हुए भी करना पड़ता है। आज तक चलो संसार में कोई ऐसा हुआ नहीं जो हमसे कर मांगता, कोई तो ऐसा आया सामने जो हमसे कर मांग रहा है। इदम अश्रुतम पूर्वम, ये पहले मैंने कभी नहीं सुना था। मत्तो यस्तु करग्रह, मत्तो यस्तु करग्रह, जो मेरे से कर लेने की सोच रहा है। चलो एक व्यक्ति ऐसा भी समक्ष आया। देखते हैं। केशव ने कहा कि ब्राह्मण अब तुम आ ही गए हो तो मेरा भी संदेश ले जाओ, उसे कह देना। हंस डिंबक से कहना कि मैं आ रहा हूं और मैं समस्त कर वहीं पर चुका दूंगा। एक योद्धा जैसे योद्धा के लिए चुकाता है, वो समस्त कर मैं वहीं चुकाऊंगा आकर के। योद्धा अपने शस्त्रों से कर देता है, तो मुझे उसका वो स्वीकार है और मैं वहीं कर चुकाऊंगा। बाणों से भी, तलवार से भी, चक्र से भी, कहा मैं कर दूंगा उसको। कहा है कि यो वरम दत्तवान रुद्रो, तुम्हें भगवान रुद्र ने वरदान दे दिया है, इस कारण से युवयोर्धाष्ट्य कारणम, यही तुम्हारी धर्षता का कारण है। उसके ही कारण तुम लोग मतवाले हो रहे हो। सैव रक्षिता वाम स्यात् तम जित्वा त्वाम निहन्मयम्, अगर मैं देखता हूं कि वो तुम्हारी कितनी रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हंस और डिंबक, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है, तुमने सन्यासी का अपमान किया है। अब मैं देखता हूं भगवान रुद्र ने तुम्हें वरदान दिए हैं जिससे तुम मतवाले हो रहे हो। देखें तुम्हारी, अगर वो भी सहायता करते हैं तब भी मैं तुम्हें युद्ध में देखूंगा। तम जित्वा वाम निहन्मयम्, अगर वो भी आते हैं मदद करने के लिए तो उनको भी जीत करके तुम्हें मारूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी और अपनी सभा से कहा कि जो लोग वहां उपस्थित थे, कहा निश्चित करो इससे रास्ते में कहां मिला जाए। और कह दिया ब्राह्मण से कि ब्राह्मण उससे भी कह देना कि वो जहां चाहे वहां मिलूंगा मैं, वो निश्चित करे। जहां भी वो बुलाएगा वहां मैं आऊंगा और वहीं पर समागम होगा। वो कर ले और मैं कर दूंगा।
और कहते हैं ब्राह्मण, अगर तुम ये बात नहीं कह पाते हो, मित्र हो तुम, ऐसी बात नहीं कह पाओगे, ठीक है तुम्हारे साथ मैं सात्विकी को भेजता हूं, ये कह देगा। चलो तुम उधर से दूत बनकर के आए हो तो ठीक है, इतनी कड़ी बात तुम नहीं कह पाओगे मित्रता के वशीभूत होकर के, तो इस सात्विकी को मैं भेज रहा हूं, आप केवल साक्षी बने रहें, आप सामने रहें, आपके समक्ष सात्विकी कह देगा। ये कहा ब्राह्मण से। ब्राह्मण के साथ में सात्विकी जाते हैं और जाकर के वहां पर जनार्दन ने अपना हाल बताया प्रसन्नता का, भगवान के दर्शन हुए। हंस डिम्बक पूछता है ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण अपने भाग्य का वर्णन करता है। अद्राक्षमेनम यदुभि पुरातनै संसेव्यमानं मुनिवृन्दमोख्यै संस्तूयमानं प्रभुभिः समागतैः स्मितप्रवालाधर पल्लवानुणम्। जिनकी सेवा में ऋषि मुनि यादव वीर और समस्त श्रेष्ठ पुरुष वहां पर हैं, ऐसे लोग जिनकी स्तुति करते हैं, आज हमने उनको देखा है। मेरे भाग्य, ये मेरे भाग्य हैं जो मैंने उनका दर्शन किया है। भूयो हम द्राक्षमजम जगद गुरुम, फिर भी मैं कहता हूं कि मैंने उनको देखा है, जगत गुरु मद्राक्षम, उन जगत गुरु को, भगवान कृष्ण को हमने देखा है। अजम, अजन्मा है जो, ईश्वर है जो, प्रमोदयंतम वचनेन यादवान, जो समस्त यादवों को अपनी मीठी वाणी से संतुष्ट करता है। प्रमोदयंतम निरूपयंतम विधिवन मुनीश्वरई, जहां पर ऋषि मुनि रह करके सबका संबोधन करते हैं, वहां उनकी कथाएं होती हैं। प्रवृत्त वेदार्थ विधिम पुरातनई, प्रवृत्ति मार्गी उपदेश होते हैं, निवृत्ति मार्गी उपदेश होते हैं, वैदिक उपदेश होते हैं, वेदों के अर्थों का चिंतन होता है वहां पर। अद्राक्षु मद्राक्षुमहं सुनिर्वृतम, उन परम प्रभु का दर्शन किया है जिनका कोई दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता, सरलता से दर्शन नहीं होता। पिबन पिबंस्तस्य वपुः पुरातनम, उस सुंदर विग्रह का दर्शन किया है जो आंखों से पिया है एक तरीके से। नेत्रेण मीलद्विवरेण केवलम, नेत्रों से मैंने पान किया है उस स्वरूप का। धन्योहमस्मीति तदा व्यचिंतयम्, बस चित्त में केवल एक ही बात आती थी, तदा व्यचिंतयम्, उस समय एक चिंतन केवल यही चलता था कि मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हूं, धन्योस्मि। वो ब्राह्मण कहता है, इस प्रकार से भगवान का संस्तुति करता है। तो हंस कहता है कि ब्राह्मण तो क्या कह रहा है, मेरे सामने शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। ये जब कहा उसने ब्राह्मण के लिए, तब सात्विकी बोले, कहा वो ब्राह्मण है वो नहीं कहेगा, पर मैं कहता हूं तुमने दूत भेजा था
तो उसके उत्तर में मैं दूत बनकर के आया हूं, मुझे सात्विक कहते हैं। और मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे स्वामी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रण क्षेत्र में बाणों से, गदा से, तलवार से, चक्र से, इससे मैं टैक्स दूंगा तुमको, इससे कर दूंगा, बताओ कहां मिले। तो वो हंस और डिंबक क्रोधित होकर के कुछ और बोलते हैं कि तू दूत बन करके आया है, नहीं तो अभी हम सर काट लेते। सात्विकी से कह रहा, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं कि तू दूत है। और सात्विकी से कहता है कि जाओ और कह देना फिर पुष्कर के आसपास ही मिलेंगे, पुष्कर तीर्थ के पास ही मिलेंगे। यानी वो पुष्कर क्षेत्र उसके घूम रहा है, क्योंकि वही दुर्वासा का वो अपमान करके आया है। और उन्मत्त होकर कहता है कि मैं भी देख लूंगा कौन कितना बलशाली है। ये हंस डिंबक कहता है। सात्विकी चले आए, यहां सूचना दी, भगवान कृष्ण पुष्कर पहुंच गए दल बल सहित। आओ, उधर से हंस और डिंबक ये दोनों भी अपनी सेनाएं लेकर के आते हैं। भीषण युद्ध होता है, बहुत से योद्धा दोनों तरफ से मारे जाते हैं। हंस और डिंबक दोनों भगवान शंकर के वर के प्रभाव से घमंड से भरे हुए हैं। तो यहां पर बलराम जी के साथ में हंस का युद्ध होता है, डिंबक के साथ में सात्विकी का युद्ध होता है, और भी जो इनके पक्ष में अपने अपने हैं उनका सबके साथ में युद्ध चल रहा है। भगवान शिव के जो पार्षद हैं, जो इसकी रक्षा में रहते हैं, वो भी पराजित होकर के आज श्री कृष्ण के समक्ष भागने लगते हैं, भाग जाते हैं। कोई यहां पर अब रक्षा करने वाला नहीं है। उवाच सात्यकिं कृष्णो रथम वाहय में प्रभो। भगवान कहते हैं सात्यकी अब तुम मेरा रथ लो, आज तुम सारथी बनो, देखता हूं मैं क्या होता है। दारुकम पृष्ठवाहम तम कृत्वा देशम तमीश्वर। और दारुक को पृष्ठवाह पीछे कर दो, रथ तुम हको आज। सत्य के रथ हाँकते हैं, आगे भगवान पहुंच करके हंस डिंबक को सावधान करते हैं, और सावधान करके यहां पर दिव्य अस्त्रों का युद्ध होता है। भगवान दिव्य अस्त्र छोड़ते हैं, हंस डिंबक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तब भगवान ने वहां पर उन सभी दिव्य अस्त्रों का शमन करके
और चक्र उठा लिया। जो रक्षक थे भगवान शिव के दिए हुए, वो सब छोड़ के भाग गए। समस्त दिव्य अस्त्र इसके बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए। भगवान के समक्ष भगवान को ही चुनौती देने वाला उन्हीं के अस्त्रों से। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उससे इस समर भूमि में बड़े भाई हंस का सिर काट लिया, सबके रक्षक होते हुए भी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। साधु की अवज्ञा का फल ये होता है कि फिर भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। आपको याद होगा दुर्वासा जी से अम्बरीश के प्रसंग में भगवान ने कह दिया था कि अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। कहा कि अपने भक्त के अधीन में होता हूं, ब्राह्मण देवता मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आज मैं भक्त के अधीन। वो स्थिति यहां पर है कि भगवान शिव से विरोध लेकर के और डिंभक का हंस का श्रृंगार कर दिया। का बस अब अधिक नहीं हो सकता। धर्म संस्थापनार्थाय ये क्रिया होती है, कुछ भी हो। यहां पर इन्होंने हंस का संहार हुआ। जो ये सुना डिंभक, जो बलराम जी से युद्ध कर रहा था, वो छोड़ करके सामना और उधर ही भाग खड़ा हुआ यमुना जी के किनारे की तरफ। यहां पर आया है कि इन सब से घबरा करके नहीं, चक्र की बात जो है थोड़ा सा विभ्रम हो गया बुद्धि में। भगवान ने इससे चक्र लेकर के पीछा किया तो ये वहां से भागता है और यमुना में आकर के उसी काली दह के कुंड में वहां कूद पड़ता है हंस। और वहां ये भगवान भी उसी कुंड में उसके ऊपर कूदते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि भगवान के ऊपर कूदने से, भगवान के चरण प्रहार से ये मर गया। और वैशंपायन जी यहां तक कहते हैं कि उस कुंड से फिर वो बाहर नहीं निकला। कहां रसातल में, पाताल में वो पैर रखते भगवान के चला गया, उसका उद्धार हो गया। ये जब सुनता है डिंभक तो रण क्षेत्र से भागता है इसी कुंड की तरफ और आकर के यहां पर उसी कुंड में, जहां वो सुनता है कि इस कुंड में कूदा था मेरा भाई और वापस नहीं लौट के आया, उसी कुंड में कूद पड़ा। बार बार डुबकी लगाता है, देखता है उन्मज्जाथ महाबाहुर वासुदेवम विलोक्य च। बाहर वासुदेव खड़े हैं, उनसे पूछता है कि मेरा भाई कहां गया। कृष्ण तुम बताओ, तुमने क्या किया, मेरा भाई कहां गया। भगवान ने कह दिया कि जहां खड़ा है उसी यमुना से पूछ ले। अब वो किससे पूछे, क्या पूछे? भाई के मरने से वो वहां पर रोता है। इतना दुखी हुआ भाई के मरने पर, वैशंपायन जी कहते हैं कि उसने वहां पर आत्महत्या कर दी।
डिम्बक ने अपने भाई के मृत्यु को सुनकर। शव भी नहीं मिलता है, लाश भी नहीं मिली कुंड के अंतर्गत। कृष्ण से पूछता है, कृष्ण कहते हैं कि जहां खड़ा है वही कुंड से पूछ ले, यमुना से पूछ ले। आत्महत्या कर दी। वैशंपायन जी कहते हैं विचित्र कृत्य किया, उसने अपने हाथ से जीवा, अपनी जीभ खींच के बाहर निकाल के आत्महत्या कर दी। दोनों इस प्रकार से यहां पर मारे जाते हैं। ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा, इन दोनों भाइयों को दंड देकर के वैशंपायन जी कहते हैं वासुदेव प्रतापवान। इस प्रकार से उस यमुना के काली देह वाले कुंड में दोनों भाइयों का अंत करके भगवान प्रसन्न चित्त होकर के गोवर्धने थ विश्रम्य बलभद्र सहायवान, उस गोवर्धन पर्वत पर भाई बलभद्र जी के साथ में, बलराम जी के साथ में कंचित कालम महाराज पूर्व भुक्तम वास, अपने पुराने स्थान पर पूर्व भुक्तम जहां बचपन में रहे थे उस गोवर्धन पर्वत पर निवास करके दोनों भाई फिर यहां पर इन्होंने निवास किया। निवास करके नंद यशोदा गोप गोपियों इनसे सबसे ये मिलन होता है। ये प्रसंग आपको, मिलने का प्रसंग हम आपको फिर कल सुनाएंगे। भगवान कृष्ण और बलराम का ब्रज निवासियों से, नंद यशोदा जी से, गोप गोपियों से मिलना होता है। इसका भाग में आपको कल अंतिम खंड होगा। इसकी पूर्णता का ग्रंथ के हरवंश पुराण के अंतिम खंड में कल हम आपको इनको बतलाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।